बहुत अहम बात है वो। और शमसुल इस्लाम साहब सर, ये कि अपने जो हुकूक हैं उसके लिए तो फाइट करते हैं, उसके लिए लोग तैयार होते हैं कि हमें, वो कहते हैं साडा हक इत्थे रख, लेकिन जो फर्ज है वो पूरा नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो सर, वो ताजिर हों, वो आम अफराद हों, वो आम आदमी हों। तो ये जो सोच है, ये जो नेशन बिल्डिंग है, ये क्यों नहीं हो सकी? इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है शमसुल इस्लाम साहब? जी बिल्कुल, देखें जी, अभी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा प्राचा साहब की बातों से। वो बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, अच्छा है, उनका तजर्बा है। मेरा 40 साल का तजर्बा है ट्रेड इंडस्ट्री का। मैंने जब 21 साल का था तो इस बिज़नेस के अंदर आया। जब आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हो और लोगों को मौके देते हो तो वो परफॉर्म करते हैं। आज जो हालात बने हुए उसके बावजूद भी अगर आपकी टैक्स में ग्रोथ आई है तो वो ग्रोथ कहाँ से आई है? मसला ये है कि आपकी वही इंडस्ट्री, वही जो शुरू से टैक्स का बोझ उठाए हुए है, उसी के ऊपर आप बोझ लादे जा रहे हो। एक्सपोर्टर्स के ऊपर दुनिया में कहीं टैक्स नहीं लगता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर एक्सपोर्टर्स पे विदहोल्डिंग टैक्स पहले 1% था, अब 2% कर दिया, साथ में 39% जो है प्रॉफिट जो फाइनल निकलेगा उस पे। तो इट्स मीन कि आप 41% टैक्स लगाएंगे एक्सपोर्ट में। यही वजह है कि अप्रैल में आपने देखा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी। हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रेंट सीकिंग इकोनॉमी बनी हुई है। आज मैं आपको रेमिटेंस का मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में रेमिटेंस बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीआरआई का जो इंसेंटिव है, क्या वो रेमिटेंस भेजने वाले को मिला या फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज ने लिया और बैंक्स ने लिया जो रेमिटेंस ला रहे हैं? अगर आप यही इंसेंटिव रेमिटेंस भेजने वाले को, रिसीवर को देते तो आपकी रेमिटेंस ये 39, 38, 4 का जो आप टारगेट दे रहे हो 32, 36, 35 का, ये 50 बिलियन तक बढ़ सकता है। शब साहब सर साथ रहिएगा, हारून साहब जरा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। हारून साहब रिस्पॉन्ड करें। जी हारून साहब। देखिए सर, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं कि बराचा साहब जो हैं वो जितने को वो माशाल्लाह पेट्रियाटिक हैं, हमारे साथी हैं, हम एक दूसरे के जानने वाले हैं। उन्होंने गलत रंग देने की कोशिश किया। आई हैव नॉट क्रिटिसाइज्ड SIFC, आई हैव क्रिटिसाइज्ड द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, सरकारी मशीनरी। SIFC को बनाया ही इसीलिए गया था कि आउट ऑफ द बॉक्स फैसले होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स जो है कि जी, लेकिन सर आप गिनवा तो रहे हैं कि अगर किसी भी सेक्टर के अंदर कामयाबी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि फिर नाकामी हुई ना। वो तो अखज़ कर रहे हैं आपकी बात को। नहीं सर, गलत अखज़ कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकारी मशीनरी इतनी आज़ाद है कि उन्होंने जो करना है वो ही करेंगे। उनको ना कोई किसी की टाइमलाइन का अंदाजा है, ना उनका कोई डिसीजन का है। वो अपना काम खुद करते हैं। और मैं आपको एक और मिसाल दे दूं, मैंने तो एग्रीकल्चर की तो दी कि हम जो स्कीम आई थी ग्रीन पाकिस्तान की, बजाय कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ती, वो नीचे आ गई। उसमें SIFC का कसूर तो नहीं है, उसमें कसूर है उस सरकारी मशीनरी का जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना था। उसमें कसूरवार है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड फूड सिक्योरिटी, ये उसका कसूर है, SIFC का कसूर तो नहीं है। लेकिन मसला यह है कि सरकारी मशीनरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मैंने ये अर्ज किया। और मैंने काम चोर जो कहा वो उनको कहा जो अपना काम तो नहीं करते। आ गई सर आपकी वजाहत आ गई। आप वजारतों में काम करने वालों को जो कह रहे थे। पराचा साहब सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिर आगे बढ़ूं। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शमसुल इस्लाम साहब ने बात की है और हारून की है, मैं भी उसी बात को लेकर आगे चल रहा हूं। क्यों SIFC क्यों बना? इसीलिए बना कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं कर रही। मजबूरन मैंने कहा कि आपके आर्मी चीफ को आगे आना पड़ा, बादिल खास्ता, क्योंकि उनको और बहुत सारे काम करने हैं। उन्होंने इसीलिए सबको एक मेज पे बिठाया कि भाई आप यहाँ बैठ के फैसला करें। और उन फैसलों के नतीजे में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो रेजिस्टेंस आई और जो हंगामे खड़े हुए, तो क्या वो फिर जब फौज को गालियां पड़ी तो उनको पीछे हटना नहीं पड़ेगा क्या? नंबर सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पराचा साहब सर एक तो ये कि मैं बता दूं कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि ये तजवीज़ जो है वो सामने आ रही थी। बहरहाल फ़िलहाल ज़राए से कंफर्म हो रहा है कि उसकी मंजूरी दे दी गई है। सर जो बात आप कर रहे हैं कि जी इस वक्त सिचुएशन जिस तरह से, अगर सारा काम सर फौज नहीं करना है, यानी आप जो मनी एक्सचेंज है उसमें आपने डॉलर के रेट को या मनी एक्सचेंजर्स को कंट्रोल करना है, तो उसमें जो है वो आर्मी चीफ आए,
जैसे माजी में हमने सुना, फिर जब जो हमारे मुआहदे हुए आईपीपीस के लिए उसमें डॉलर के रेट को 160-65 पे फिक्स करना है, उसके लिए भी अगर आर्मी चीफ आए और सारे काम SIFC के थ्रू हो, तो सर फिर ये बाकी जो वजारतें हुकूमतें हैं उनका क्या किरदार रह जाता है पराजा साहब? जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि जो बाकी हमारे इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। मैंने आपके प्रोग्राम में भी अभी यही कहा कि माफियाज हैं, माफियाज बन गए और उनका आपस में गठजोड़ हो चुका है। ठीक। चाहे उसमें बिजनेसमैन हो, चाहे उसमें टैक्स पेयर हो, चाहे उसमें लॉयर्स हो, आपके डॉक्टर्स हो, ठीक है, उन सब का जहां जहां उनके ठीक है, बात को जरूरत ठीक है, पड़ती है वो आ जाते हैं। ओके एक पराजा बात साहब, ठीक है।